कहानी एक मोहन नाम के सोने के व्यापारी की है। मोहन की आदत थी रोजाना सुबह शिव जी की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वो भगवान शिव की पूजा तो करता था, जब भी कोई जरूरतमंद या कोई भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वह उसे भगा देता था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी भिक्षुक आती है। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा पैसा दे दो। बहुत भूख लगी है, थोड़ा बहुत खा लूंगी। 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के नाम पर कुछ थोड़ा बहुत दे दो। क्या यहाँ से रोजाना सुबह सुबह यहाँ आकर दिमाग खराब करने लगते हैं? बस दुकान खोल लेने की देर है और भिखारियों की लाइन लग जाती है। परेशान करके रखा है। वो भिखारी वहां से खाली हाथ लौट गई। तभी मोहन का दोस्त आ गया। क्या बात है मोहन, तो इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? क्या बात हो गई? मोहन, अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि भिखारियों की लाइन लग जाती है। भिखारी मांगने के लिए आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते ही रहते हैं और बहुत परेशान करते हैं। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय तो पिला यार। हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूँ। मोहन अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा देता है। तभी भगवान शंकर तो चाहे कितने ही भोले भाले हों, परंतु वो अपने किसी भक्त को गलत राह पर नहीं जाने देते। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए ये सारी घटना को देख रहे थे। तभी उन्हें माता पार्वती बोलती हैं, क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? वो देखो, मेरा भक्त मोहन, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने से है। परंतु धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को खाली हाथ ही लौटा दिया, जबकि वह मेरा परम भक्त है। वह पूरे प्रेम और निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, परंतु किसी की मदद नहीं करता। प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, ये मोहन के द्वार पर मैं अवश्य जाऊंगा। वो अब यही देखना है कि क्या वो मुझे पहचान पाता है या नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और मोहन के पास पहुंचते हैं। मोहन उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा था। हे महादेव, मैं रोजाना आपकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ, आपका नाम जपता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। ये आपके दर्शन मैं पाना चाहता हूँ प्रभु। हे मेरे प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, कुछ मदद कर दो, मुझे कुछ खाना खिला दो, वरना मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही भोजन, और मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया मेरी मदद करो बेटा। फिर आ गया, रोज का यही काम है। सुबह दुकान खोली नहीं कि भिक्षुकों की लाइन लग जाती है, पूजा अर्चना भी ठीक से नहीं करने देते। मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। क्या भगवान शिव आपके द्वार पर आए होते तो क्या उन्हें भी खाली हाथ ही लौटा देते? अरे, भगवान शिव ऐसे नहीं आते। वो आएंगे
तो मेरी दुकान उनके तप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वो। महाकाल, तुझ में और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी और वो पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव हैं वो। अगर उनके दर्शन हो गए तो मैं उनकी बहुत सेवा करूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझ में भी उनका वास है, और बेटा इस जगत में प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, भगवान तो प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है, क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या? भगवान शिव तुझ जैसे तुच्छ भिखारी में वास करेंगी? अरे बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे नहीं दर्शन देंगे मुझे। वो क्या भिखारी बनकर मेरी दुकान पर आएंगे? नहीं, वो तो बहुत सुंदर हैं। वो मुझे जब दर्शन देंगे, तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उनमें इतना तेज था कि मोहन की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई। हे मेरे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु। मोहन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें तो मुझे दर्शन देने आना ही था। परंतु याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों को एवं जानवरों को कभी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी पूजा का फल प्राप्त होगा। भिखारी का भेष मैंने इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। शिव शंकर आपकी सदा ही जय हो। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद मोहन के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए।